नहीं वो भी जो है ना चर्चा भी वो जो है हाँ। मतलब जो है भेद ज्ञान पूर्वक सही रहती है। जरूरी है। श्री ओम सिद्धेवाय नमः। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रानम नमो लय सभीषानम। मंगल भगवान वीरो मंगल मंगोतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादि और जैन धर्मोस्य मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानाम सधर्मानाम जैनम जयंतु शासनम जैनम जयंतु शासनम। नमे श्री समेशाराय स्वानुभूता चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सभावंत छिरे वंदित्व सब सिद्धे द्वचल मनोगति पत्ते वोक्षामी समय पाहुड़ केवली सुत केवली महेंद्र। निजराधिकार है कला से इसके अंदर आ संसारातपति पद्ममी रागी नो नित्य मत्ता सुप्ता यस्मीन पद पदम तदि बुद्धे धम्मधाम। श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं। हाँ जी। संसारी भी है लेकिन संसार में भव्य जीव भी है। सारे संसारी नहीं है। लौकिक जीवों के बीच में अलौकिक भी जीव हैं में भी पाए जाते हैं। ऐसे संसारी में जो संसार में रहते हुए भी संसार से भयभीत है, जिनका चित्त थक गया, थके हुए हैं, किनसे विषय भोगों से थक गए, विकल्पों से थक गए, ऐसे थके हुए जीवों को मार्ग है। उन जीवों को मार्ग है। जिनको प्यास ही नहीं लगी तो उनके सामने अगर अमृत भी रख दिया जावे तो बेकार है। उन जीवों को संबोधन करते हैं कि हे अंध प्राणियों, अंधे हो तुम। क्यों अंधे हो? कि साक्षात दिखाई दे रहा है कि ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड ईश्वत गगन का बना हुआ आँख नाक होते हुए निरंतर घटता है, बढ़ता है, गलता है, बिछड़ता है, मिलता है, साक्षात दिखाई देता है। ये बोलता नहीं है, चलता नहीं है, हिलता जुलता नहीं है, साक्षात मुर्दा है, जड़ है। इसमें चेतना नहीं है, ये चेतता नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए चेतता नहीं है। और इस देह में देहातीत जो ज्ञान स्वरूप आत्मा रहता है वो चेतना गुण को लिए हुए है, जानता भी है और देखता भी है, स्वयं को भी चेतता है, तुझे भी चेताता है। देखो दूसरों को भी जानता है, तुझे भी जानता है, स्वयं को भी जानता है। साक्षात दो दिखाई देते हैं, दो प्रतिभाषित होते हैं, तो भी जो दिखाई देता तो उसको नहीं देखता, और जो दिखता है उसको तू अपने पने देखता है। हे अंधे प्राणियों, साक्षात प्रकाश दिखाई दे रहा है, सूरज दिखाई दे रहा है, और तू कहता है मुझे नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए अंधे कहा। भाई ये महसूस तो कर, ये जो उष्णपना है, गर्मी है, ताप किसका आ रहा है अगर सूरज नहीं दिखाई दे रहा? रात्रि में अगर अंधकार, रात्रि में तो सूरज नहीं है तो वहाँ चंद्रमा है जिसकी शीतलता तेरे शरीर को स्पर्श कर रही है, लेकिन दिन में तो उष्णपना है, शरीर को ताप लग रहा है। तो ये ताप किसका लक्षण है? सूरज का है। और तू कहता मुझे नहीं दिखता, तो ये जाननपना कहाँ से उठ रहा है? अगर ज्ञान आत्मा नहीं, ज्ञान रूपी सूर्य नहीं होता तो ये जाननपना कहाँ से उठता? तो जाननपना जो उठ रहा है तो ये लक्षण किसका है? जाननपना पुद्गल का है, धर्म द्रव्य का है, अधर्म द्रव्य का, काल द्रव्य का, काल द्रव्य किसका है? जाननपना किस में पाया जाता है? अपने ज्ञान के नेत्र को उघाड़। अपने आंख में अर्थात ज्ञान में श्री गुरु का दिया हुआ ये अंजन लगा। बोलो
जिससे तेरे ज्ञान के नेत्र खुल जाएं। हे अन्य प्राणियों, अनादि संसार से लेकर अब तक पर्याय पर्याय में यह रागी जीव, मोही जीव अपने ज्ञान नेत्र को ना खोलता हुआ प्रमाद के वशीभूत होकर सदा मत बरतते हुए मदहोश होता हुआ पर्याय पर्याय में। वो राजा का जीव जब तक राजा था तो अपने विषय भोगों में लगा रहा, उस पर्याय में मस्त रहा। और जब श्री गुरु की वाणी के द्वारा पता चला, हे राजा तेरी आयु थोड़े समय की है, अगर अपना हित करना तो कर ले, भरोसा नहीं इस पर्याय का, ये मनुष्य पर्याय सदा काल नहीं रहेगी, और ये संयोग अनुकूल पुत्र पुत्री आदि की सदा काल नहीं रहेंगे, और ये राजसी ठाट भी सदा नहीं रहने वाले, ये सब छूटेंगे। इससे पहले तो कुछ ये सब छूटे तो अपने आत्म हित का कार्य कर ले। स्वयं का भेद विज्ञान करने अंदर में जो जानने वाला तथ्य है ये मैं हूँ, और बाहर में दिखने वाली अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड ये मैं नहीं हूँ। अभी भेद विज्ञान कर ले, और 3 दिन के बाद आयु पूजेगी, विष्ठा में जाके कीड़ा होगा तो अपने। ऐसा श्री गुरु ने संबोधन करा, क्योंकि श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं, जीव मात्र के उपकारी हैं, सबका भला चाहते कि जीव को भी आत्महित हो जावे, अपने कल्याण के कार्य में लग जावे, इस जीव की दुर्गति ना हो पर्याय पर्याय। ऐसा दया कर भगवंतों ने श्री गुरु ने इसको उपदेश दिया। तो बताओ राजा ने क्या हित करा अपना, बालकों से कहा कि पुत्रों श्री गुरु ने मेरे को ये कहा है कि मैं 3 दिन के बाद आयु पूरी की विष्ठा में कीड़ा भरूंगा तो मुझे मार देना। मरना उपाय नहीं है, दुख से बचना उपाय, मरना उपाय नहीं है, रोना झीकना उपाय नहीं है, दुख से बचना भागना उपाय नहीं है। वस्तु स्वरूप का विचार करने पर अंदर में शांति आती है। मरना उपाय नहीं है कि मर जावे दुख से, मर के कहाँ जाएगा भैया। वो एक पर्याय छूटी, दूसरी पर्याय में कसाय को लेके जाएगा मिथ्या सहित, वहाँ फिर दुर्गति होगी तेरी। विष्ठा में कीड़ा हो गया, और बालक जब राजकुमार को मारने गए उस पर्याय में एक बुद्धि मान के वहीं बैठ गया। पर्याय पर्याय में मत होता है, मस्त हो गया उस पर्याय में विष्ठा में। जैसे ही बालक मारने के लिए जावे विष्ठा में घुस जावे और उसमें सुख हो गया। जिस पर्याय को जब तक वो पर्याय नहीं मिली थी तब अनिष्ट लगती थी, दुख दायक लगती, बचने का उपाय करता था समझना। और जब वो पर्याय मिल गई वही विष्ठा इष्ट लगने लगी, उसी में राग हो गया। लेकिन प्रभु पर्याय कोई भली नहीं है, गति कोई भली नहीं है, संयोग कोई भले नहीं है। इन सब में जो सदा काल रहने वाला जो तत्व है, सदा काल रहने वाला, एक सा रहने वाला, बदलते को भी नहीं जब बदलता, बदलते को माँ जानता है। वो एक पंचम भाव परमाणिक भाव वो तू है, तो उसको स्वीकार कर अगर तू दुख से बचना चाहता हो। जिस पद में तुम सो रहे हो अर्थात मस्त हो, वह पद है। एकत बुद्धि कर कर उसमें जो तुमने गांठ बांध के बाद बैठ गए, ये मेरा मैं इसका, ये मेरा मैं इसका, ये मेरे काम आता है, वह पद अर्थात स्थान अपद है, अपद है, तेरा स्थान नहीं है। क्यों अपद है प्रभु? कि कर्माधीन है, इसलिए छूटने वाली है। कर्म के अधीन है ये सालों, ये शरीर पर्याय कर्म के अधीन, संयोग कर्म के अधीन, सामग्री कर्म के अधीन। लेकिन तेरी जो वस्तु है, ठोस वस्तु आधार, वो सच्चिदानंद प्रभु परमेश्वर देव स्वयं तू है, तेरी ईश्वरीय शक्ति है, तो उसको पहचान। वो तेरा पद है, उसमें किसी कर्म का प्रवेश नहीं है, उसमें उदय का प्रवेश नहीं है, किसी छेद का प्रवेश नहीं है, किसी भाव का प्रवेश नहीं, किसी भव का प्रवेश नहीं है। अरे जिसमें काल का भी प्रवेश नहीं प्रभु, वो पद तेरा पद है, वो स्थायी पद है, स्थायी पद है, जिसमें से निरंतर आनंद आनंद झरता है। ऐसी शांत दशा जिसको ऐसा त्रिकालिक का आधार हुआ है, वो इस अपद में पर्याय पर्याय में नहीं सोते, मत नहीं होते, पर्याय से भिन्न जो वस्तु है उसमें मद रहते हैं, उसमें मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। तो पर्याय में मगन हो रहा है, लेकिन ये पर्याय तो एक समय की है,
छूटने वाली है। कौन सी पर्याय प्रभो? अरे प्रभो, ये सम्यक दर्शन की पर्याय भी एक समय की, इसमें मत नहीं होना, इसमें संतुष्ट नहीं होना, इसमें रति नहीं करना, इसमें तृप्त नहीं होना। क्यों एक समय की है कि है तो स्वभाव के आशय से प्रकट तो हुई है कि स्वभाव के आशय प्रकट होने के बाद भी सदा काल नहीं रहती, छूटती है। वो जब एक समय की सम्यक दर्शन की अनुभूति की पर्याय भी जब वो छूटने वाली है, वो भी मेरा स्वभाव नहीं, मेरा पद नहीं, आश्रय करने लायक नहीं, आश्रय करने लायक नहीं। आश्रय करने लायक तो पंचम भाव परम पानी अनादि निधन, जिसके आश्रय से वे कहना मुनीश्वर जंगल में बैठ के भी निरंतर अपने आनंद स्वरूप का कहना कार्य कर रहे हैं, भव का भाव कर रहे हैं। बोलो जंगल में मंगल करते, ऐसा मंगलमयी तत्व तेरा है, तो उसका लक्ष्य कर, उसकी दृष्टि कर और उपयोग को बार बार उसे मगन कर, ये तेरा करने लायक काम है। इसमें मगन मत हो पर्याय में। थोड़ी सी सामग्री अनुकूल मिल गई तो मगन हो गया, और थोड़ी सामग्री संयोग विपरीत मिले तो उसमें भी मगन है। मां हर्ष करता वह विषाद करता है, मगन दोनों में है। तुम्हारा स्थान नहीं है कि मनुष्य पर्याय छोड़कर देव पर्याय मिल गए, मगन नहीं होना। और मनुष्य पर्याय छोड़कर नरक तिरंज पर चला गया, दुखी नहीं होना। तेरा आत्मा कोई नारकी नहीं हो गया, तेरा आत्मा कोई तिरंज नहीं हो गया, तेरा आत्मा कोई देव नहीं हो गया, तेरा आत्मा कोई स्त्री नहीं होना। ऐसा पर्याय से भिन्न जानने वाली वस्तु जुदा है। तू नहीं हो गया, ये तो रूप है, स्वरूप है, स्वांग है, ये तेरा पद नहीं। सब मगन नहीं होना, मगन नहीं होना, संतुष्ट नहीं होना कि अच्छा मनुष्य पर्याय मिल गए, सामग्री अच्छी मिल गई, अनुकूल संयोग मिल गए। हाँ, अगर मनुष्य पर्याय मिली है तो कैसे सार्थक हो, इसके लिए सावधान रहना, इसमें सावधान रहना। खाली पर्याय में मगन नहीं रहना। अनुकूल संयोग मिले हैं, अनुकूल सामग्री मिली, इसी में मात मगन नहीं ना, इसमें संतुष्ट नहीं होना। इन अनुकूलता में अपने धर्म साधन के लिए अनुकूलता बना लो, तब तो कार्यकारी है। क्योंकि सदा काल नहीं रहेंगे। तुम्हारा स्थान नहीं ऐसा तुम समझो, इस ओर आओ, यहां आओ, यहां आओ। कहाँ आओ? यहाँ निवास करो, किसमें? जो एक ज्ञाय भाव है, जो अपरमद भी नहीं और परमद भी नहीं, इसमें मगन नहीं होना। वो परमद दशा भी दशा है और अपरमद दशा भी दशा पर्याय है, इसमें मगन नहीं होना। यहाँ जिसके आश्रय से ही दशा प्रकट हुई है, पंचम बोलो अपरमद दशा जो प्रकट हुई है, उसका लक्ष्य करके उसकी दृष्टि करना, उसमें मगन होना, पंचम भाव में। वो तेरा स्थान है, यहाँ आओ, निवास करो। चैतन्य धातु से बनी हुई जो वस्तु है, तुम्हारा पद तो ये है जिसमें किसी का प्रवेश नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, किसी की अधीन नहीं, स्वतंत्र स्वाधीन। ऐसा अपना जो राजपद है, राजपद बोलो, ये कोई छीन नहीं सकता। इस पे तेरा अधिकार है, दूसरे का अधिकार नहीं है। आपके दर पे आपका अधिकार है, दूसरे का अधिकार नहीं है। तो किस पे अधिकार जमाने जाता है? प्रभु विचार तो कर, किस पे अधिकार जमाता है, किस पे अधिकार कर रहा है, किसको अधिकार में लेना चाहता है? हमारे अधिकार में दे दो ये सारी चीज, हमारा भी तो अधिकार है। तो तेरा अधिकार किस पे है? आज तक किस पे अधिकार करो, कितनी वस्तु तेरे अधिकार में आई, और अधिकार है समझना, तो कितना चलता है उस पर तेरा अधिकार समझना। अधिकार समझते भी हो तो जिम्मेदारी कितनी समझ रहे थे उसके प्रति, दोनों बात कह रहे हैं। कुटुंब परिवार बच्चों पे अधिकार है तो जिम्मेदारी कितनी समझ रहे हो, दायित्व है अपना अधिकार का।
और आत्मा अपना है ऐसा अधिकार कहते तो आत्मा के प्रति कितना अधिकार है, आपका कर्तव्य है, जिम्मेदारी का, देखभाल करने का। आत्मा अपनी भी समझते हो, अधिकार भी जमा रहे हो, तो फिर कर्तव्य नहीं है आत्मा के प्रति आपका कि उपयोग कहाँ जा रहा है। निरंतर विषय भोगों में जाता है, परमार्थ में जा रहा है, विकथा में जा रहा है, अधिकार तो ले लिया आपने, तो जिम्मेदारी कौन संभालेगा आत्मा की? तो उसकी जिम्मेदारी का भी तो अधिकार आपको है कि नहीं है? ये श्री गुरु का है। यहाँ कह रहे प्रभु, हे अंतरानियों, अर्थात अपने ज्ञान के नेत्र खोलो। निंद्रा के आलस से खोल न सका मैं, देख न सका हरि को। हरि साक्षात सामने खड़े थे और नैनों के आलस के कारण, परमात्मा के कारण आंख खोल के नहीं देखा। सामने हरि खड़े थे। हरि माने क्या? अरे तेरा आत्मा शुद्धात्मा हरि है, जिसमें राग देश नहीं है, और जिसके हाथ से राग देश हरे जाते वो हरि। लेकिन परमात्मा के कारण अपने ज्ञान के नेत्र नहीं खोले अंदर, नैनों के आलस से। आलस है ना, आलस माने परमात्मा। तो हरि कहीं दूर है क्या? अरे यहीं देह में देहातीत हरि अंदर में है, जिसमें राग देश नहीं है, और जिसके हाथ से राग देश हरे जाते हैं वो हरि अंदर में। देख, ज्ञान के नेत्र से देख। दिखता है, हर समय दिखता है, जैसे सूरज हर समय दिखता है, उसका सूरज नहीं दिखता बादलों के बीच में, लेकिन उसका प्रकाश दिखता है, ऐसे ज्ञान का प्रकाश दिखता है ना? देख, लेकिन ज्ञान के नेत्र से देख। ऐसा आचार्य ने कहा, चैतन्य धातु से जो बनी हुई वस्तु है वो तेरा पद है, वो किसी के अधीन नहीं है, किसी के आशय से नहीं है, पाबंदी नहीं है, हर समय प्रकट प्रकाशित मौजूद है। अब तो हे भाई, ये सारी सामग्री मिली, अपना हित करने की सामग्री मिली, और उस सामग्री को अपनी समझ में समझ कर, ये सामग्री अपनी है जिससे आत्मा की हित होती है, तो इस सामग्री की संभाल करना। और दूसरी बात कह रहे हैं, आत्मा को हित करने की सामग्री मिले ना, तो अगर सामग्री की संभाल नहीं करेगा तो आत्मा की संभाल कैसे होगी? अगर इन आत्माओं की संभाल नहीं करोगे तो आत्मा की संभाल कैसे होगी? इन्हीं के तो द्वारा आत्मा का पता चलता है, इन्हीं के द्वारा आत्मा का पता चलता है। ये घर है, स्थान है अपना, आयतन स्थान है ना, तो आयतन माने रहने का स्थान, धर्म सीखने का स्थान, व्यवहार में कह रहे। तो धर्म स्थान की अगर रक्षा नहीं करोगे, इसकी संभाल नहीं करोगे, तो घर का कैसे पता चलेगा? तो अपने रमने का जो स्थान है, अपना ये आयतन है, चैतन्य आयतन, वो जिन आयतन है जिसमें जिनेंद्रिय भगवान विराजमान है, और जिनेंद्रिय ने जिस चैतन्य आयतन को बता, उस घर की संभाल कर उस पर अधिकार जमा अपना, दूसरे पर अधिकार नहीं चलता। रे जीव तो अपना स्वरूप देख तो जरा, दृढ़ ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा, करता नहीं भोगता नहीं स्वामी नहीं पर का, अंत अंत भाव रूप से गायक प्रभु रहा। गायक प्रभु है, तू कर्ता मत बन, अधिकार मत जमा। अधिकार जमाता तब कर्ता बनता है। तो गायक प्रभु है, और गायक प्रभु का भावना करते करते एक दिन गायक पना हो जाता है। इसका नाम धर्म। विचार सजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप, सजानंदी शुद्ध स्वरूप।